प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नियाज़ी साहब की पिटीशन चीफ जस्टिस साहब की 2 रुकनी बेंच के सामने लगी हुई थी, जिसमें हमने इस्तदा की थी कि 3 अगस्त 2023 के ऑर्डर्स जो हैं जिस तरीके से बुलडोज करके इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 को सज़ा की गई है, उन सारे ऑर्डर्स को भी और उसके बाकियात को भी और उसकी जो है उनको कलअदम करार देने की जो हमने 2023 में जो पिटिशन्स की थी, उन 3 पिटिशन्स की आज समाअत लगी हुई थी। एक में हमने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन जो है इस्लामाबाद, उसको जो उसने इस्तगासा किया था दायर, वो ज़ैदुल मियाद था और वो नाकाबिल पजीराई था, नंबर 1। दूसरी बात हमने कही थी कि सेशन जज को बराह रास्त जुरिस्डिक्शन ही उसकी नहीं ले सकता था जब तक वो 190 ताज़ीरात पाकिस्तान के ज़रिए मैजिस्ट्रेट के थ्रू ना आए। कॉग्निजेंस पहले मैजिस्ट्रेट लेता है और फिर कोर्ट ऑफ सेशंस में जा सकता है और तभी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज उसकी समाअत कर सकते हैं। इसलिए वो बिला अख्तियार जो है उन्होंने अस्यूम की जुरिस्डिक्शन। और तीसरा ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंप्लेंट जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने की थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही सिर्फ अख्तियार था और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को कोई ऐसी आइन में, कानून में कोई ऐसा उसको अख्तियार नहीं था कि वो इस्तगासा कर सकता इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वक्त उनकी MNA होने के नाता से जो मुबैना जो बेज़ाब्तियाँ जो बयान की गई थी, जिनका कोई हकीकत से जवाब नहीं था। ये दरख्वास्तें तसलसल से हमने दी ट्रायल कोर्ट को। दिलावर महमूद उस वक्त जो एडिशनल सेशन जज थे वेस्ट के, सेशन जज वेस्ट, उन्होंने एक एक करके हमारी दरख्वास्तें खारिज की थी। फिर हमने कहा कि आप बावजूद कि आप बायस्ड हैं, मुतासिब हैं, आप इस पिटीशन को, इस केस को, इस मुकदमे को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है सुनने से माने रहें। और फिर आपने एक जो है खुद वो उस पर मीडिया पर आपने दिया है जिस पे आपने मुग़लज़ात जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कही हुई थी, वो भी हमने दिया। ज़ाती उनके तासुब को मज़हर जो जिसका था, वो भी दरख्वास्त 3 तारीख को खारिज कर दी और 5 के लिए रख दिया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में निगरानी लेकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के बेंच ने बसरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस, उन्होंने हमारी निगरानियाँ मंजूर करके उन्होंने वो रिमांड कर दिया फिर उन्हीं के पास, और हमारी वो दरख्वास्त जो थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए। और उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के नज़ायर पेश किए कि जनाब, जब आप रिमांड करते हो कि किसी ने जल्दबाजी सूरत से या जो है बावजूद उन्होंने सही फैसला नहीं किया, तो फिर उसी जज के पास रिमांड नहीं किया जा सकता, किसी और ही को समाअत के लिए भेजा जाता है। वो मामला, वो नालिश, वो मुकदमा भेजा जाता है ताकि वो इंडिपेंडेंट अपना माइंड अप्लाई कर सके, क्योंकि इस सेशन जज साहब ने तो अपना एक तासुब दे दिया जो जब हमारी सारी दरख्वास्तें खारिज की। और फिर हमने एक ये भी दरख्वास्त दी थी कि 342 के बयान में इमरान खान साहब ने 4 गवाहान को अपने गवाहान सफाई के तौर पर कहा था कि मैं बुलाना चाहता हूँ। वो दरख्वास्त भी खारिज कर दी उसने ट्रायल कोर्ट ने कि ये गैर मुतअल्लिका है। ओ भाई, एग्जामिन किए बगैर आप कैसे कह सकते हो? तो लगता था कि ऐसी जल्दबाजी में ये रश करके तो ये सज़ा करना चाहता है। तो इसके ख़िलाफ़ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी निगरानी मंजूर करते हुए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात मंजूर करते हुए, वो फिर उन्हीं के पास भेज दिया, उसी सेशन जज के पास भेज दिया। और वो जो हमारी दरख्वास्त थी कि इनसे मुंतकिल किया जाए और किसी और जज को दिया जाए, वो हमारी निगरानी खारिज कर दी गई। हम सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त आए यहाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन द मीन वाइल इन्होंने सज़ा करके 5 अगस्त को हमारे ख़िलाफ़ ये फ़ैसला भी सुना दिया। हमने फिर दरख्वास्त देकर वो सारी चीज़ें नई सुप्रीम कोर्ट में लाकर, और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त 2023 को एक मुदल्लिल फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा ये जो बेज़ाब्तियाँ बताई गई हैं
ये बहुत संगीन है। इस पर जो है हम समझते हैं कि जो है बिल्कुल ये फैसला तलब है, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट में बताया गया कि अपील दायर कर दी गई है इमरान खान साहब ने, और कल लगी हुई है, यानी उस दिन अगले दिन लगी हुई थी हमारी दरख्वास्त जमानत लगी हुई थी समाअत के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम उसको अवेट करते हैं। अगले दिन जब हुआ, और वहाँ जो इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब हैं परवेज़ साहब, उस वक्त जो है वो उनके ज़ाती चीफ इलेक्शन यानी इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के वो उनके ज़ाती वकील बन गए, और वो ज़ाती वकालत की वजह से उन्होंने तारीख ली कि जी मैं तो आज इंगेज हुआ हूँ, मुझे जो है वक्त दिया जाए। तो वो जब उन्होंने किया तो 24 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2023 को, तो 24 अगस्त 2023 को मेरे वो उन्होंने मारूजात सुनने के बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि इमरान खान नियाजी साहब की लिविंग कंडीशन के बारे में जो है एक मुफस्सल रिपोर्ट की जाए, और वो ये आखिरी फैसला हुक्म जो है 24 अगस्त 2023 को हुआ। 2023 को जब हमने यहाँ कल बहस की तो जज साहब को हमने बताया कि जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा जी वो तो 2023 का है। मैंने कहा उसमें फिसाइत में तसलसल बल्कि शिद्दत आ गई है। अब उनकी जो है सेहत की कंडीशन सारे एक तजब्जब है, एक लोगों के अंदर सरासीमगी पाई जाती है, क्योंकि उनकी आंखों का आर्जा जो है पिम्स में जो लेकर गए हैं, 5 दिन तक ये इनकार करती रही हुकूमत कि हमने कहीं नहीं लेकर गए, और जब मीडिया आपने दे दिया, खबर दे दी, तो फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बादिल नाखास्ता तस्लीम किया। जब हमने मजीद उसकी छानबीन करवाई तो पता चला कि पिम्स में कोई माहिर उस आर्जे का माहिर कोई डॉक्टर है ही नहीं। तो फिर हमने जब वहाँ से हमीद लतीफ़ के डॉक्टर साहब जो कि उसके एक्सपर्ट हैं उनको बुलवाया, और यहाँ शिफा मेडिकल सेंटर के जो कि सरकारी अस्पताल ही है और इस्लामाबाद में वाक़ है, वहाँ का डॉक्टर साहब जो है वो एक्सपर्ट है, और हमारे जो शौकत खानम के हेड हैं जो कि मुआलिज हैं ज़ाती इमरान खान साहब के, शुरू से उनका आर्जा उनकी इलाज करते चले आए हैं, जो उनके पास सारी हेल्थ हिस्ट्री मौजूद है। तो हमने यही इस्तदा की, और आपने देखा कि हम यहाँ धरना भी दिए रहे और अर्जदाश्त हमने जो है चीफ जस्टिस साहब को भी तसलसल से तवातर से दी, तो तब केसेस लगना शुरू हुए हैं। आज जो समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल साहब ने फिर वही पढ़ के सुनाना, तो उन्होंने कहा कि देखें इसके बाद 24 अगस्त 2023 के बाद कोई ऑर्डर तो हुआ नहीं है, क्योंकि ये अदालत ने देखना था कि क्या इस रिपोर्ट से जो अटक जेल की अब मोहतरम इमरान खान नियाजी साहब इस वक्त अटक जेल में नहीं है, वो वहाँ तो चंद हफ्ते ही रहे थे, और उसके बाद तो वो यहाँ अडियाला जेल में है तब से। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, लिविंग कंडीशन पर कोई जो है अदालत का आगे फैसला नहीं है। अगर आपने ये रिपोर्ट दी भी है, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली, मैं वकील हूँ और उस दिन से वकील हूँ, मुझे तो कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ना। उसके बाद लगा है 24 अगस्त 2023 के बाद केस लगा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तक इस रिपोर्ट या जो भी आपने रिपोर्ट दी है, जब तक अदालत उस पर कोई हतमी इजहार राय न करे और तशफ़ी अपनी न दे, तब तक इस रिपोर्ट की कोई इतनी वक़्त नहीं है। चुनाचे उन्होंने आज ये हुक्म दिया अटॉर्नी जनरल साहब को भी और अडियाला जेल को भी, और जो फरीक हैं इसमें रियासत भी, स्टेट भी फरीक है, उनको हुक्म दिया, और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट अपॉइंट किया उन्होंने बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को, कि वो जाएं जेल में, अडियाला जेल में, और अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि इनको पूरी सहूलत फराहम की जाए। वो जाके मोहतरम इमरान खान नियाजी साहब से मुलाकात करने के बाद, उनसे इस्तफसार करने के बाद, और उसके बाद लिविंग कंडीशन देखने के बाद अपनी ऑब्जर्वेटरी जो वो अपना सारा जो रिपोर्ट है वो भी करेंगे। और इसी तरह अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया है कि, और फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, चूँकि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट इसी तरह होता है जिस तरह अदालत खुद जा रही है, तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की एक हैसियत जो है वो यकीनन
एक सबसे अफजल हो जाती है, इसलिए कि वो अदालत ही की बजाय जा रहे हैं। तो उनको जो है पूरा अख्तियार दिया गया है, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है अगर आपको कोई दुश्वारी दिक्कत हो तो आप मेरे स्टाफ से रब्ता करें, फ़ौरन उसका इजाला किया जाएगा। और अटॉर्नी जनरल साहब को भी ये हिदायत कर दी गई है कि आप फैसिलिटेशन करें। कल तक जो है ये रिपोर्ट इंशाअल्लाह, उनको हुक्म हुआ है कि कल रिपोर्ट कल तक अदालत